नाउ आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। और ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 6 फार्मूला है। 6 फार्मूला हमारे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 6 फार्मूला आपको याद है तो आप कोई भी फार्मूला को इससे डिराइव कर सकते हैं। किसी भी तरह के फार्मूला को आप इससे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अब ध्यान से देखिए। नौ सबसे पहला है हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी। इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। पहले ये फार्मूला को ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। नाउ ए माइनस बी का फार्मूला में हमारा क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। करेक्ट। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले इस चीज को और देखना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे दो तरह के फार्मूला हमारे जनरेट होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह का फार्मूला जनरेट होता है। फर्स्ट क्या है? प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। और दूसरा है सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। नाउ अब हम लोग देखते हैं। नाउ यहां पे जो दो फार्मूला हमने लिखा है, अब इसको ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारा ऐड करने के बाद क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ऐड होगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों, एक प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे। करेक्ट, ये हमारे दोनों कट जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है? सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हुआ, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हम लोग क्या लिखते हैं? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। वेन जब हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट हमारा फार्मूला है और दो सेकंड फार्मूला, इस दोनों को हमने एक बार क्या करना है? प्लस करना है। तो हमको ये प्लस करने के बाद हमारा ये फार्मूला जनरेट होगा। करेक्ट। नाउ अब यही चीज हम यहां पे करते हैं माइनस के लिए। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। और यहाँ पे सब कुछ सेम है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ना अब हम इसको डिफरेंट, अब हम माइनस करते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। तो इस समय हमारा ये क्या होगा? ये हमारा कट जाएगा। और इसके पहले क्या हुआ था? ये हमारा कटा था। तो ये फार्मूला हमारा होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 cos ए इंटू साइन बी। क्लियर है? यानी कि फार्मूला तो वही है, लेकिन हम एक बार ऐड किए, यहाँ पे हम प्लस ऑपरेशन किए और इसमें हमने माइनस ऑपरेशन किया। तो माइनस के बाद हमारा ये रिजल्ट आया।
करेक्ट है। नाउ अब हम इसका अगर हम क्वेश्चंस बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज 2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो अब देखें यहां पे क्या है, प्रोडक्ट में है साइन कॉस। तो अब यहां पे देखें ये हमारा प्लस, यहां पे हमारा क्या है, ये जो हमारा प्लस है और ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, ये हमारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। यहां पे माइनस जो है ये कन्वर्ट किसमें हो गया, प्रोडक्ट में। यानी प्लस माइनस कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो अगर हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है तो प्लस माइनस में उसको कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखना है, हमेशा यहां पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। ये हम लोग कंसीडर हमेशा यही करना है, ए इज ग्रेटर देन बी। नाउ तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा एंगल, विच एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, कौन सा एंगल हमारा बड़ा है उसके आधार पे। तो यहाँ पे कॉस है, साइन है, कॉस और साइन में हमेशा यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला क्या है, ये वाला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे साइन 45 प्लस 15 माइनस साइन 45 माइनस 15, this is sin 60 minus sin of 30, this is root 3 by 2 minus 1 by 2 और root 3 minus 1 by 2। करेक्ट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। तो हमने पहला टेक्निक क्या बताया है, सी एंगल। सबसे पहले ये देखना है और 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि राइट साइड में देख रहे हैं दोनों जगह 2 है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिख देंगे 2 cos 75 sin 15। तो अब देखेंगे हमारा यही वाला फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे हमारा साइन, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 75 प्लस 15 माइनस 75 माइनस 15, 7, this is nothing but sin 90 minus sin 60 1 minus root 3 by 2। क्लियर है। नाउ जिस तरह से हमने साइन में फॉर्मूला लगाया उसी तरह से जस्ट सेम टू सेम हम अब कॉस में लगाने जा रहे हैं। ये आपको क्लियर है। नाउ कॉस में लगाते हैं। तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो हम लोग लिखते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम इसको एक बार हम ऐड करते हैं, एक बार हम ऐड करते हैं, यानी कि कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। प्लस करेंगे तो इस बार हमारा ये कट जाएगा, करेक्ट। और ये होगा 2 cos ए इंटू cos बी। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला माइनस के लिए क्रिएट करें तो cos ए प्लस बी इक्वल टू cos ए इंटू cos बी माइनस sin ए इंटू sin बी। ये हमारा है cos ए इंटू cos बी sin ए इंटू sin बी, करेक्ट। नाउ अब हम यहाँ पे
अप्लाई करते हैं, माइनस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, तो ये यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो हमारा फॉर्मूला में कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी, इस बार हमारा कौन सा कट रहा है, ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन ए इंटू साइन बी। करेक्ट है। नाउ अब इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 का रहना मस्ट है। राइट साइड में देख रहे हैं, प्रोडक्ट में 2 का रहना मस्ट है। और cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी में यहाँ पे क्या सा साइन है, यहाँ निगेटिव साइन है, इसको आप हमेशा याद रखें। ये हमेशा क्या है, निगेटिव साइन है, इसको हमेशा याद रखें। तो अगर हम क्वेश्चन देते हैं cos 15 इंटू कॉस ऑफ 75 डिग्री, तो हमारे पास दोनों कॉस तो है, प्रोडक्ट में है, लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा बड़े एंगल को पहले लिखिए और छोटे एंगल को बाद में लिखिए, ठीक है। नाउ ये हमारा 1/2 cos a into cos b, this is nothing but 75 plus 15 minus cos 75 minus 15, and this is equal to 1/2 cos of, this is 90 minus cos of 60, this is nothing but this is 0, so minus 1/2 into 1/2 is equal to minus 1/2। आई होप आपको ये पूरी तरह से फॉर्मूला क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे ही क्वेश्चन नंबर 2 देते आपको इस तरह से कि हमारा है साइन ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री, और इसे हमें प्लस माइनस इस तरह से सम और डिफरेंस में रिप्रेजेंट करना है। तो हम दोनों प्रोडक्ट साइन में है, यानी कि cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये लगेगा हमारा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे -2 नहीं है, तो हम -1/2 से पहले हम यहाँ पे इस तरह से हम लोग -2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, करेक्ट। तो अब देखेंगे यहाँ -1/-2, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दिए और -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ये हमारा है साइन 45 इंटू साइन 15। अब -2 को अंदर लेके मैं चला गया, तो -2 साइन 45 और ये हो गया साइन 15, तो -1/2 -2 साइन 15 और 45 है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। कॉस ऑफ 45 प्लस 15 माइनस cos of 45 minus 15, this is -1/2, this is your cos 60 minus cos 30, this is equal to -1/2, cos 60 is 1/2 minus cos 30 is √3/2, so -1/2, what we can write, 1 minus √3/2, and after that just you can write this is minus, this is minus, root -1/2 √2 divided by 2 root here, due to the space this one, just you see this one, you can write minus minus plus √3 minus 1/2 √2, this is your answer. Got it?
Now, based on this four formula, that means we converted the sum and difference into the product. So if the question is given in the product format, sine product, cos product, sine cos product, or cos sine product, then just you remember in the product 2 should be there. If 2 is not there, just then you can multiply and divide by 2. Okay, now we will see some more questions now. अब हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस देखते हैं. नाउ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5. हमें प्रूफ करना है. प्रूव दैट साइन ऑफ 7a into cos 3a equal to 1 by 2 sin 10a sin 4a. Correct? Now, just you see, this is the formula where sin 7a यानी sin और cos का प्रोडक्ट है. ठीक है, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे 2 से जो हम लोग पहले भी देखे sin 7a, this is LHS will take into cos 3a. So this is the formula. sin और cos, यहाँ पे एंगल 7a बड़ा है, तो sin a plus b plus sin a minus b. So this is 1 by 2 sin 10a plus sin 4a. Clear? So in this way you can prove the things. Now question number 6 we will see. Question number 6. Now 2 sin 52 1 by half into sin 7 1 by half. So when the mixed fraction type of things is there in the angle, then what you can do, you can write this one 2. This is your 105 degree divided by 2 into sine of 15 degree divided by 2. Correct? Now both, if you will see, is in the product format of the sine, but in the degree divided by 2. Now this, if you will see, the format is nothing but 2 sin a into sin b, 2 sin a into sin b. So here what is the formula? You can check cos a minus b minus cos a plus b. So in this format, so that I avoided the negative sign, so I had written cos a minus b minus cos a plus b. So just you apply the formula cos of 105 by 2 minus cos 105 by 2 plus 15 by 2. So this is the value cos 90 by 2 minus cos 120 by 2. So this is equal to cos of 45 minus cos of 60 degree. So this is 1 by root 2 minus 1 by 2. So 2 root 2. So 2 minus root 2. Root 2 if you will take common, then so this is equal to root 2 minus 1 by 2. Answer. Hope this is clear for you. Correct. Now next question we will see. Now next question is cos 33 degree. Question number 6. Cos of 33 degree into cos of 27 degree minus now see
all the values are different, 33, 27, 57, 63. So first what we have to do, we have to apply our formula. So to apply our formula क्या जरूरत है, हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है. तो यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे, 2 cos 33 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री, 1/2 2 cos 57. हमेशा बड़े एंगल को पहले लिखना है. ये चीज प्रोडक्ट में आप किसी तरह से लिख सकते हो, तो इसलिए cos 63 डिग्री इंटू cos 57 डिग्री ये लिख दिया. अब cos cos है यहाँ पे दोनों, तो 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 तो पूरे में ब्रैकेट ले लेते. तो ये हमारा हो गया cos 33 डिग्री प्लस 27 डिग्री माइनस cos 33 डिग्री माइनस 27 डिग्री. यहाँ का हो गया ना. अब यहाँ पे सेम वे cos 63 डिग्री प्लस 57 डिग्री माइनस cos 63 डिग्री माइनस 57 डिग्री. करेक्ट. नाउ 1/2 is common. cos 60 minus cos 6 degree, this is your plus, this is your plus. Correct. Here plus will come, minus, this is in the formula, plus is there. So cos 63 plus 57 is cos of 120, and this plus minus cos 6 degree. This cancelled, so this become 1/2 cos 60 minus cos 120 degree. So the value of cos 60 is 1/2, and cos 120 degree is minus 1/2. So minus plus. So we can write 1/2 is the answer, because 1/2 1 into 1/2 is 1/2.